हेलो दोस्तों। इस फ़ैन को मैं जब पावर देता हूँ तो ये थोड़ा चलने के बाद रुक जाता है या फिर कभी-कभी चलता है और ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इसका प्रॉब्लम हम आज आपको दिखाएँगे, क्या प्रॉब्लम होता है और किस कारण ऐसा प्रॉब्लम होता है और कैसे इसको ठीक किया जाता है। तो सबसे पहले इसका जाली का ऊपर का जो रिंग होता है उसको खोलना है। उसके बाद यहाँ पे फ़ैन के आगे में एक बड़ा वाला प्लास्टिक का स्क्रू होता है। वो देखने में स्क्रू जैसा नहीं दिखता है, लेकिन वो स्क्रू ही होता है फ़ैन को वहाँ पे सेट करने के लिए। इसको आपको क्लॉकवाइज़ घुमाना पड़ेगा। मतलब नॉर्मली जो स्क्रू होता है वो एंटी क्लॉकवाइज़ खोलने के बाद घूमता है, खुल जाता है। और इसको खोलने के लिए, ये वाला स्क्रू को खोलने के लिए आपको क्लॉकवाइज़ घुमाना होता है। तो ये अभी खुल गया है। अब फ़ैन को आपको ऐसे खींच के निकालना है। अब यहाँ पे जो फ्रंट वाला जाली होता है, बैक वाला जाली होता है, इसको खोलने के लिए यहाँ पे ऊपर में बड़ा वाला जो स्क्रू होता है, नॉट जो प्लास्टिक का ही होता है, इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे कि पहले वाला जो नॉट था उसको क्लॉकवाइज घुमाया था, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, मतलब घड़ी का विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे देखिए, ये मतलब नॉर्मली जो नॉट जैसे खुलता है वो वैसे ही खोलना पड़ता है इसको। तो ये इसको अभी बैक का जो जाली निकल गया है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा धूल, फैन में बहुत ज़्यादा धूल घुस जाता है। इसके कारण से भी ऐसा होता है। और फैन में जो एक कैपेसिटर होता है वो ख़राब हो जाने से भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले हम फैन को खोल के देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमने इसका जो फैन का जो बेरिंग देखा, नॉर्मली है, मतलब लूज ही है, कोई जाम नहीं है। फिर भी हम यहाँ पे इसका जो जितना भी गंदा है, धूल है, इसको पहले क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमको पूरी तरह से इसको खोलना पड़ेगा। तो ये कवर खोलने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चार लॉक होता है, 4 लॉक को खोलना है। तो चारों लॉक को स्क्रू ड्राइवर से इस तरह खोल सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा आराम से करना होगा, ये नहीं तो लॉक टूटने के बाद फिर बाद में वो लॉक नहीं लगेगा फिर। और यहाँ पे स्क्रू होता है और इस स्क्रू को खोलने के बाद आपका ये निकल जाता है। अब देखिए कितना सारा धूल यहाँ पे जमा हुआ है। उसके बाद ये बैक का जो कवर होता है इसको भी निकालना है। पहले इसका ये ऊपर का जो नोजल इसको खोलना है। तो ये खोलने के बाद इसमें भी बहुत सारा धूल है। और पहले यहाँ पे जितना भी धूल लगा है इसको अच्छे से साफ करेंगे। इसका जो कि रॉड देखिए एकदम फ्री है, इसका मतलब ये जैम का कारण तो नहीं हो सकता है, ये कैपेसिटर का ही प्रॉब्लम हो सकता है। फिर भी यहाँ पे आपको जितना भी धूल है इसको साफ करना है अच्छे से। फैन को थोड़ा चलाने से भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और इसके पीछे में कैपेसिटर होता है बहुत ज़्यादातर फैन का, लेकिन इसमें इसका पीछे में कैपेसिटर नहीं लगा है। इसका शायद नीचे जो कंट्रोल पैनल होता है उसके अंदर, कंट्रोल पैनल के साइड में नीचे में कैपेसिटर लगा है। ज़्यादातर स्टैंड फैन में मोटर के पीछे में कैपेसिटर लगा होता है इस तरह। तो इसको हम अभी नॉर्मली क्लियर करेंगे। उसके बाद नीचे कंट्रोल पैनल खोल के उसका कैपेसिटर को हम बदल के देखेंगे। तो ये अभी क्लियर हो चुका है। उसके बाद अभी क्लियर करने के बाद इसका जो कवर होता है उसको अच्छे से फिटिंग कर देंगे। फैन में कैपेसिटर का प्रॉब्लम है या वो जाम के कारण ऐसा प्रॉब्लम आया है, उसको जानने के लिए एकदम सिंपल तरीका है। आपको पहले जाली को निकालना है, उसके बाद फैन जिस रॉड से कनेक्ट होता है उस रॉड को आपको हाथ से घुमा के देखना है। अगर वो रॉड बहुत जाम है तो समझना होगा आपको वो जाम का प्रॉब्लम है, वो धूल या फिर उसका बूस्ट में ज़्यादा धूल मिट्टी घुसने के कारण ऐसा प्रॉब्लम होता है। अगर उसका रॉड फ्री है और फैन हाथ से धक्का देने से इजीली घूम रहा है तो वो कैपेसिटर का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके पास मोबिल होने से यहाँ पे जहाँ पे जो फैन कनेक्ट होने वाला जो रॉड होता है बूस्ट, यहाँ पे आप थोड़ा मोबिल देने से और अच्छा होगा, क्योंकि उसके बाद वो स्मूथली घूमने लगेगा। तो अभी हम यहाँ पे इसका जो कवर होता है वो उसका बैक और आगे का कवर, इसको हम पहले फिटिंग करेंगे। उसके बाद उसका कंट्रोल पैनल को खोल के उसके अंदर में जो कैपेसिटर होता है उसको हम बदलेंगे। तो पहले हम इसको फिटिंग करेंगे।
यहाँ पे इसका जो आगे का जो फ्रंट वाला कवर होता है वो पहले स्क्रू से यहाँ पे इसको सेट करना पड़ता है। यहाँ पे 2-4, किसी में 4 होता है, किसी में 2 स्क्रू होता है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रू से आगे वाला फ्रंट वाला कवर को सेट कर दिया है। अब इसका बैक वाला ये कवर, वो जो फ्रंट वाला कवर में लॉक कराना है। जैसे कि मैंने जब इसको पहले सब खोला था तो उस टाइम मैंने आराम से निकाला, इसलिए उसका लॉक ठीक ही था, इसलिए अभी ये लॉक आराम से लग जाएगा। अगर आप खोलते समय उसका लॉक ख़राब करते हैं तो लॉक बार बार नहीं लगता है। उसके बाद बैक का पैनल बार बार, बैक का जो कवर होता है वो बार बार गिरने लगता है। अब मैंने उसका कवर अच्छा से खोला, इसलिए अभी देखिए एक बार में इसका लॉक अच्छी तरह से लग गया है। अब हम इसका पीछे का जो नीचे में फ्रंट पैनल होता है, जहाँ पे ऑन ऑफ करने का स्विच होता है, गियर 1 नंबर 2 नंबर, उसका पैनल को हम निकालेंगे पीछे का स्क्रू खोल के, और वहीं पे इसका कैपेसिटर है। ज़्यादातर फ़ैन में ऊपर में मोटर के सामने होता है, जैसे मैंने बताया था, लेकिन इस फ़ैन में इसका जो पैनल है ना, कंट्रोल पैनल, इसके बैक साइड में अंदर में हम इसको खोलेंगे और उसका कैपेसिटर को चेंज करेंगे। ये सीलिंग फ़ैन का कैपेसिटर है। अगर इस फ़ैन में थोड़ा जगह होने से तो ये कैपेसिटर को भी आप सेट कर सकते हैं। इस पे जो कैपेसिटर होता है ये थोड़ा छोटा वाला होता है, लेकिन आप सीलिंग फ़ैन का कैपेसिटर भी ये इस फ़ैन में लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे इसका जो कैपेसिटर है पहले का जो ख़राब वाला, इसको हम निकालेंगे और इसकी जगह ये वाला कैपेसिटर सेट करेंगे। इसमें ये जो फ़ैन में पोलराइज नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगता है। तो अगर आप यहाँ पे कैपेसिटर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कौन सा तार किस में लगाओ, प्लस माइनस देखने की ज़रूरत नहीं होता है। इसमें ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर में प्लस माइनस नहीं होता है, ये एसी करंट में डायरेक्ट लगता है। इसलिए इसमें आप कोई भी तार में, दोनों में से कोई भी तार में जॉइन कराने से हो जाएगा। इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। इसमें अंदर में बहुत बड़ा स्पेस है, इसमें मैं ये वाला कैपेसिटर जॉइन करके अंदर फिक्स कर दिया हूँ। अब यहाँ पे हम इसको लगा के ऑन करके देखते हैं फ़ैन का स्पीड। अभी देखिए दोस्तों, ये 1 नंबर में भी अच्छी तरह से घूम रहा है। पहले ये 1 नंबर में नहीं घूम रहा था, डायरेक्ट 3 नंबर देने के बाद भी थोड़ा हिल रहा था, उसके बाद थोड़ा हाथ से धक्का देने से ही घूम रहा था। और अभी देखिए ये 1 नंबर लगाने के साथ फुल स्पीड में घूमने लगा है। अब इसका जो जाली है, और जाली लगा के इसका जो फ़ैन लगा के हम इसका स्पीड चेक करेंगे। हमने पहले फ़ैन को खोलते टाइम जो स्टेप से खोला था, सेम वही स्टेप लगा के आपको रिवर्स करके इसका जो पंखा का जो नॉट स्क्रू है वो सब डालना है। तो मैंने यहाँ पे इसका देखिए पंखा का स्क्रू भी टाइट कर दिया है। अब हम इसको घुमा के देखेंगे। देखिए दोस्तों, अभी कितना स्पीड, कितना फोर्स घूम रहा है 1 नंबर में भी। तो इस फैन में कैपेसिटर का प्रॉब्लम था, और कैपेसिटर रिप्लेस करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी ये अच्छी तरह घूम रहा है। और इसको फिटिंग करने के लिए जो इसका रिंग आता है, पहले फ्रंट वाला जाली में पहले सेट करना है, उसके बाद इसको यहाँ पे ले जाके सेट करना होगा। अगर आप दोनों जाली को रखेंगे उसके बाद रिंग को डालेंगे तो वो बार बार निकल जाएगा, उसको फिटिंग करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने अभी जैसे पहले जाली में सेट किया, उसके बाद वहाँ पे ले जाके इसको यहाँ पे सेट करके ये जो नीचे का जो स्क्रू होता है इसको टाइट कर देना है, और खोलने के लिए इसको स्क्रू को थोड़ा लूज़ करना होगा। देखिए अभी ये टाइट हो गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।